नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा पे आप हम आज बात करेंगे और ये सीरियस होगा। कोई मजाक नहीं, कोई वो नहीं कि क्या आप साइंस से परेशान हैं, आप यहाँ आइए वहाँ आइए, कुछ नहीं। एक्चुअल जो मुद्दा है उस पर बात करेंगे और सीरियस आपको इस पे गहन अध्ययन करना है। एक बात मैंने ऑब्जर्व किया कि चाहे टीआरई का हो गया, चाहे 72वीं बीपीएससी या फिर पीछे बीपीएससी का आप एग्जाम कोई भी देते आ रहे हैं, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें एक समस्या मेनली देखने को मिला है। केवल आर्ट्स बैकग्राउंड के लोगों के साथ ही नहीं, अलग लोगों के साथ में भी मैंने देखा एक चीज कि उनका जो है साइंस का सेक्शन खराब होता है, जिसके कारण रिजल्ट रुक जाता है। मैंने ये भी देखा कि कई कैंडिडेट्स, अभी मेरी बात हुई, मेरे वीडियोस वगैरह देखे थे तो कि सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा लगता है, वे ऑफ टॉकिंग सर आपका अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सबको कमेंट्स करने के लिए। ठीक है, आपको अच्छा लगे अच्छा कमेंट करिए, बुरा लगे बुरा करिए, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, आपका अपना मत है, आप अपना मत रख सकते हैं। ये बात है ना कि साइंस में प्रॉब्लम क्यों आती है आपको, और साइंस ही रिजल्ट रोकता है। आपका रिजल्ट कितना से रुकता है? 2 नंबर, 1 नंबर। पॉइंट कमेंट करके बताइएगा, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, पीसीएस का एग्जाम, या टीआरई या फिर कोई भी एग्जाम बीपीएससी का अगर दे रहे हो, तो आपका साइंस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, साइंस नहीं मतलब रिजल्ट रुक जाता है। उसका मुख्य कारण होता है साइंस। आप साइंस का अपना स्कोर जाके एनालिसिस करिएगा, जब से आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ 50% के आसपास या उससे कम नंबर आपका साइंस में रहा होगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट रुक रहा है। मैं आपको रिजल्ट रुकने का 2 कारण, सबसे बड़ा कारण बताऊं तो उस 2 कारण में सबसे बड़ा कारण एक साइंस है और दूसरा आपका पार्ट है करंट है। तो करंट तो चलिए मतलब डायनेमिक चीजें हैं, वो बदलती रहती है, तो उसमें ठीक ठाक करिएगा तो सबके लिए। अगर पुराना पूछा तो सबके लिए पुराना पूछा, नया पूछा तो सबके लिए नया पूछा, खराब होगा सबका खराब होगा, बढ़िया होगा सबका बढ़िया होगा। तो करंट पे एक तो अलग वीडियो हम लेके आएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली साइंस के लिए जो है, साइंस में क्यों समस्या पैदा होता है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिएगा। मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि जितना मैं कह रहा हूं उतना करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको जीरो भी नहीं आता है साइंस का तब भी ठीक हो जाएगा, बस मेरी बातों पे भरोसा रखिए। ठीक है, एक एक विषय पे आज डिस्कस करेंगे, इसीलिए एक जो है गंभीर मुद्दा पे आज बात करने आपके सामने हम आए हुए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो एक चीज अगर गौर से अध्ययन करिएगा एक चीज का, यहाँ पे 3-4 किताब मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, दिख रहा होगा थंबनेल में। सबके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए पहले हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, अब बेसिकली जो है साइंस में क्यों प्रश्न, देखिए आपको भी पता है, आपको भी पता है कि जो बुक दिख रहा है ना, एक 10 का क्लास का एनसीईआरटी दिख रहा है, एक 9th क्लास का दिख रहा है, और एक इसके नीचे ब्लू वाला जो दिख रहा है ये लूसेंट है जीके वाला, और इसके ऊपर जो दिख रहा है सामान्य विज्ञान, ये क्या है? घटना चक्र है। पता सबको है कि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, फिर भी आप, मतलब अब एनसीईआरटी कहने का मतलब 2 क्लास से ही नहीं, मतलब मेजोरिटी है और भी एनसीईआरटीज हैं, लेकिन फिर भी आप गलती करते हैं सब कुछ जानते हुए, फिर लास्ट में केवल लूसेंट पढ़ के आप चले जाते हैं, या फिर किसी का मैराथन देख के चले जाते हैं। सबसे बड़ा रिजल्ट रुकने का कारण वही है। अभी भी 72nd बीपीएससी में आपका लगभग 4 महीने का समय है, अपनी आदत को सुधार लीजिए, नहीं तो फिर वही चीज हो जाएगा, जो पीछे दोहराता रहा वही इतिहास फिर दोहराएगा। सुधार कर लीजिए जहां कमी हो रहा है। कह रहे हैं ना कि गलती वही, गलतियों को से सीख के हमें सुधार करना, यही हमारा क्या होगा, इक्वालिटी होना चाहिए, जो कि दूसरे की गलती से या अपनी गलती से सीखिए और आगे इसको सुधार करिए। गलती पे गलती किए जा रहे हैं तो फिर गलतियां होती रहेगी। अब ये जो बुक्स दिख रहा है सारे प्रश्न यहीं से, अगर मैंने अब देखा होगा आपने, मैं नीचे पिन भी कर दूंगा ये डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट बॉक्स में, कि मैंने एक साइंस ट्रेसिंग वीडियो डाला था। 71वीं बीपीएससी में जो भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, हु बहु लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी से कंसेप्ट, हर कुछ एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, कई चीजें एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों जगह है। इस सारी बातों को जानते हुए जब एग्जाम से निकलेगा, पता नहीं कहां से पूछ दिया था सर, यही होता है। ठीक है, तो कहीं आप क्लास कर रहे हैं या फिर किसी से जुड़े हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई एक चीज का जरूर ऑब्जर्वेशन करिएगा कि वो आदमी सामने वाला जो पढ़ा रहा है, सबको ही अच्छा पढ़ाता है। मैं किसी के बारे में क्रिटिसिज्म आज तक न किया हूं ना करूंगा, सबको ही अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन जो सामने वाले आपके लिए पढ़ा रहे हैं, क्या एनसीईआरटी 9th 10th क्लास का या फिर जो भी चैप्टर लेके चल रहे हैं, क्या एनसीईआरटी को डिनोट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से दे रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अगर वैसा नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए आप। ठीक है, तो आपका यही उपाय है कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है। क्योंकि आप देखिए सोर्स ट्रेसिंग में इसलिए कराया था
क्योंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है, और क्या बात पे हमको ध्यान देना चाहिए। इससे पहले बीपीएससी कभी भी अभ्यास से न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से नहीं पूछा है, लेकिन 9th क्लास से सारे 4-5 न्यूमेरिकल जो भी पूछे गए थे, 9th क्लास से एक्सरसाइज से हु बहु सारे डिजिट वाइज सब कुछ पूछा गया है। तो हम उस पर काम करेंगे, बदलते ट्रेंड पे काम करेंगे, और आप लिख के रख लीजिए 72 बीपीएससी में एक्सरसाइज से प्रश्न इस बार भी आएंगे। चाहे टीआरई के एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, कुछ नया हो सकता है। तो ये बातों को आपको अपने आप में उतारना पड़ेगा, तब चीजें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो इसमें देखिएगा, तो स्ट्रैटेजी के तौर पे हम अगर देखें तो इसी पे सब कुछ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी। या तो देखिए एनसीईआरटी से सेल्फ स्टडी भी करिए, अगर हम लोग भी पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी से पढ़ाते तभी हैं, अगर पढ़ाते हैं एनसीईआरटी से या फिर कुछ भी पढ़ाते तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देते हैं, एनसीईआरटी के बारे में मेरा सेशन पढ़ा हुआ है, जाके देखिए। बॉइलिंग पॉइंट पे मैंने क्लास लिया, थर्मोडायनेमिक्स पे मैंने क्लास लिया है, इसके अलावा भी कुछ क्लासेस लिए हैं। तो मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही बात करता हूँ। जितनी बातें मैंने उसमें कही एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स को कही है, जितनी बातें मैंने कही टेम्परेचर एनसीईआरटी से बताया है, सब कुछ एनसीईआरटी के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि वैलिड एनसीईआरटी ही है, या कंसेप्ट आपका क्लियर एनसीईआरटी होगा। लेकिन हम तो पढ़ाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 90% चीज़ें क्लास में ही आपको याद हो जाएंगी, लेकिन साथ ही में साथ आपको भी पढ़ना पड़ेगा उस एनसीईआरटी को। अब कहेगा सर केवल आपके पढ़ाने से नहीं होगा भाई, लेकिन उस चीज़ को बार बार निचोड़िएगा, तो आप एनालिसिस करिएगा, तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक बात मैं आपको बता दूं, तो अभी तक हम लोगों ने जो सोर्स ट्रैकिंग किया है, उसमें एक ही बात सामने निकल के सामने आई है कि क्लास 9th और 10th से, साइंस के क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी से 80% सवाल पूछे गए हैं। मैं सारा यहाँ पे एनालिसिस करके आपको लिख ही दे रहा हूँ, तब हम बात करेंगे। मैंने क्या कहा कि क्लास 9th और 10th से आपको सोर्स ट्रेसिंग जाके मेरा देख लीजिए, सब दिखा हुआ है, आपको कितने 80% सवाल पूछे गए हैं 9th 10th किससे, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से, ठीक है। यार ये चीज आपको पता है तो क्यों यहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं आप, क्यों नहीं इसी को कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लिया जाए 6 7 8 मिला दीजिए, तो 8th क्लास से कुछ पूछा है, और 7 तो 7 वाला 9th में मिल गया है, तो यहाँ से कम प्रश्न पूछा गया, मान के चलिए 10% प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, और 10% प्रश्न जो है 11 12 से भी पूछा गया है। मैं इस बात से कभी भी आपको डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि नहीं पूछा है, जो सच है वो सच है। 10% सवाल जो है 11 12 की भी एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो क्या सर 11 12 का एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाए, बिल्कुल नहीं। यहाँ से 4-5 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो या तो एलिमिनेशन मेथड लगा के उसको बना दीजिए, या तुक्का मारिए, सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। इसीलिए तो 5 नंबर वहाँ लीड लेकर मैं चल रहा हूँ। अब कहेगा सर फिर लूसेंट और घटना चक्र की बातें कहाँ होगी, ये जो देख रहे हैं ना, इसी में लूसेंट और घटना चक्र जो है सम्मिलित हो जाता है। सम्मिलित का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर कह रहा है कि पावर का एसआई यूनिट क्या है, तो एनसीईआरटी में भी दिया है, लूसेंट में भी दिया है, तो यहाँ से आपको हो जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आपको ये करना है कि 9th और 10th के क्लास की एनसीईआरटी को 2 बार 4 बार जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसको कैसे पढ़िए मैं बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर मानिए कि चले फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में अगर फोर्स पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो ये 3 चैप्टर पढ़िएगा ना, तो आइएगा तो लूसेंट में भी ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आने के बाद से आपका जो फैक्चुअल चीज़ें बची होगी, यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट हर चैप्टर्स को ऐसे टारगेट करिए कि एनसीईआरटी से करिए। जैव प्रक्रम जैसे लाइव प्रोसेस दिया गया है बायोलॉजी में, तो लाइव प्रोसेस में जाइएगा तो उसमें रिस्पिरेशन भी दिया गया है, श्वसन भी दिया गया है, आपके पोषण जो खाना खाते हैं उसके बारे में दिया गया है, ठीक है, ब्लड के बारे में भी दिया गया है। और ये सारा एनसीईआरटी में एक चैप्टर में मिल जाएगा। लेकिन अगर इधर आइएगा लूसेंट में तो 3-4 चैप्टर, तो वहाँ से उसको पढ़िए, फिर यहाँ से 3-4 एक चैप्टर पढ़ लीजिए लूसेंट जो 3-4 चैप्टर है, और यहाँ से घटना चक्र को एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, सफिशियंट है। और सबसे पहले 9th क्लास 10th क्लास के एनसीईआरटी को ठीक से कर लीजिए, और 6 7 8 को एक नज़र में 2-3 बार इसको देख के इसको भी चले जाइए। यकीन मानिए साइंस में आप बहुत अच्छा कर लेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आप घटना चक्र से कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर कहिएगा हम कैसे हेल्प करेंगे, तो हम लोग भी आपको स्पेशल, अब जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे पता है प्रॉब्लम आपकी क्या है, हम एनसीईआरटी हम साइंस से ही स्टार्ट करेंगे। और कौन पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल सारी चीज़ें होंगी, साइंस से ही स्टार्ट करेंगे, और साइंस को
खत्म करेंगे पहले, क्योंकि मुझे पता है कि समस्या क्या है। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा फास्ट होंगे चलेगा, लेकिन साइंस को एक एक चीज को, और मेरा दावा है, मेरे दावे के साथ इस चैनल पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं साइंस पढ़ाऊँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमसे कहिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पैसा रिटर्न कर दिए, मैं वो भी करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। लेकिन अब झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ाता हूँ, जीरो भी जिसको नहीं आता था साइंस का ना, उनको चीज़ें समझ में आ गई। और मैं जो भी पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी बेस से पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेके पढ़ाऊंगा, और एनसीईआरटी लूसेंट ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके, घटना चक्र की चीज़ों को हम नोट्स उसका करवाएंगे आपको, और चीज़ों को पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये बैच जो है प्रीलिम्स के लिए आपको 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्रीलिम्स में ज्वाइन करिएगा। हम स्टार्ट साइंस से ही करने वाले हैं, साइंस और ज्योग्राफी से कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट करेंगे। साइंस फिक्स है, ज्योग्राफी में देख लेंगे क्या करना है हमको। 799 ये फी है आपका, 1799 1799 आपका फी है। ओल्ड है स्टूडेंट तो 1500 है। प्रीलिम्स में दोनों के साथ जुड़ना चाहते तो 3499, ओल्ड स्टूडेंट तो 3000। क्यों यहाँ मेंस लेना चाहिए आपको, क्यों लेना चाहिए? देखिए आपको लग रहा है प्रीलिम्स लेना चाहिए तो बस प्रीलिम्स ले लीजिए, लेकिन मेंस और प्रीलिम्स के बीच में गैप काफ़ी कम मिलेगा। और मेंस का जो मैं अलग बैच लाऊंगा आगे चल के, वो केवल मेंस का बैच 4-4 हज़ार का होगा। तो वहाँ में मुझे लग रहा है कि आप फालतू में पैसा खर्चा करिएगा, तो चाहे तो यहाँ ले सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हमको प्रीलिम्स लेना है तो ले लीजिएगा। 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमको मैसेज करिएगा। और ऐसे नहीं लेना है बैच, पहले जाइए और एमसीक्यू जो कराए हैं आपको, टफ टफ चैप्टर का करा रखे हैं, साइंस का 2-3 चैप्टर का, मेरा वीडियो सेक्शन में जाइएगा, देखिए अगर समझ में आपको आ रहा है तब हमको मैसेज कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है तो फिर या तो खुद से करिए, या फिर आपको कहीं और समझ में आएगा तो करिएगा, लेकिन वहां से पहले देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, और वो मेरा डेमो क्लास है एमसीक्यू के थ्रू, यहाँ हम डिटेल में आपको कराएंगे, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देखा जाएगा, अगर डिटेल में अगर देखा जाए तो इसमें आपको ऑनलाइन मोड में क्लासेस होंगे, डेली 2 क्लासेस होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, डेली बोर्ड पीडीएफ दिया जाएगा, बाइलिंगुअल होगा, टॉपिक वाइज नोट्स दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाएगा, मंथली टेस्ट होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ये सबसे बड़ी बात, पीवाईक्यू एनालिसिस कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप होगा। किसी तरह की समस्या आ रहा है तो हमको मैसेज करके कॉल करके हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। 1799 यहाँ पे संपर्क करिएगा, 91 17 16 63 47 इस नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेम बैच जो है टीआरई के लिए भी है, पीआरटी का फुल सिलेबस करवाया जाएगा, इसमें मैथ रीजनिंग से लेकर सब सब्जेक्ट करवाया जाएगा, और साइंस से उनका भी स्टार्ट होगा। लेकिन अदर जो है 6 to 8 टीजीटी पीजीटी, ये लोग कई लोग हमसे 6 to 8 वाले भी इनरोल हो गए हैं कि सर ठीक है आप जो पढ़ाइएगा हम लोग जीएस वाला सेक्शन और साइंस वाला सेक्शन कर लेंगे आपसे, तो आप इसको 40 नंबर आपका कराया जाएगा। सेम फीचर्स वही मिलेंगे जो टीआरई में भी, जो कि 72 में मिल रहा था, सारा वही प्रोसेस होगा आपका। फी इसका बस कम है थोड़ा सा, 999 इसका फी है। संपर्क करने के लिए 91 17 16 33 47 पर हमको क्या करिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। अब एनालिसिस के साथ हम लोग इसी चीज़ पे आते हैं कि ये जो बुक देख रहे हैं आप, 10th क्लास की एनसीईआरटी आपका ये भविष्य है, और ये 9th क्लास की एनसीईआरटी ये आपका भविष्य है, और 6, 7, 8 भी देख लीजिएगा, ये भी आपका थोड़ा बहुत भविष्य है। उसके बाद से लूसेंट भैया को लगा लीजिएगा, और घटना चक्र इतना कर लीजिए। करने के बाद से फिर आपका नहीं अगर साइंस अच्छा गया, फिर हमको मैसेज करिएगा सर मैंने इतना अच्छे से किया, करने की बात नहीं कर रहा, अच्छे से किया और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम आपसे बात करेंगे। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। अगर सेशन अच्छा लगे तब भी कमेंट करिए, सेशन खराब लगे आपको तब भी कमेंट करिए, ठीक है। रही बात बैचेस के बारे में, तो मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता हूँ, किसी को लग रहा है कि खुद से भी कर सकते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, मैंने उसका ऑप्शंस दिया है। और बैचेस का फी भी उतना मैंने नहीं रखा है, इतना में मेरा मेंटोरशिप बैच चला था पिछली बार केवल, ठीक है, जिसमें हम लोग केवल होमवर्क देते थे, ये पूरा क्लासेस चलेगा, ठीक है। तो हमने सारे जितने मार्केट है सबसे फी मैंने कम रखने की कोशिश किया है, और संभव इतना ही हो पाया, इससे कम मुश्किल है अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि फुल सिलेबस आपको 5-6 जून तक कराना पड़ेगा, और उसके बाद से आगे भी मेंस का कराना पड़ेगा। तो इतना देखो चीज़ों को देखते हो हम अब इससे कम नहीं कर पाएंगे, यही सारी चीज़ें। और मेहनत हमारा देखिएगा, तो मैं यहाँ पे दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर 1799 रुपये आप पे कर रहे हैं ना, 17,099 भी देके उतना आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा लास्ट लाइन है। अगर ये सच नहीं हुआ तो इसी वीडियो का क्लिप काट के हमको व्हाट्सअप मैसेज करिएगा बाद में जब बैच एंड हो जाएगा तो, क्योंकि ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं, किसी तरह का छल, किसी तरह का दिखावा, किसी का तरह की चीज़ें नहीं होती है। लेकिन रहा बात एडवर्टीजमेंट का, तो वो करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, उसको बताने के लिए। बाकी कोई फोर्स किसी को नहीं करता है, जो जहाँ इच्छा है वो अपना ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए, मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।